के कछुआ मंकारे और कछु तुम कारे और आज कैसे मिले कारे कारे आज कैसे मिले कारे कारे आज तुम उन्नाव वाले केवट बोले राम जी से तुम उन्नाव वाले हम उन्नाव वाले आप लोगों को भव से पार उतारते हो और मैं गंगा से पार उतारता हूं। तुम उन्नाव वाले हम उन्नाव वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले मिले दोनों नाव वाले और प्रभु तुमने उतने तारे राक्षस तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे अनगिनत इतनी गिनती उनकी कोई गिनती नहीं है। तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे आज कैसे मिले तारे तारे आज कैसे और महाराज केवट बोले तुमने जितने उतारे भव से पार हमने उतने उतारे गंगा से पार आज कैसे मिले दोनों नाव वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले दोनों हाथ बढ़ा के हरि बोल जानता हूं आप मेरी जानते हो। प्रभु राम जी बोले पहले आगे आओ सो आगे आई गई। लखन बोले अब बताओ और तुम्हें क्या लग रहा हो कि हम आओ भैया तुम्हारे बिना पार करें पार ना होवेंगे हम तो जाओ मत पार करो। अरे राम जी बोले ऐसे ही खड़े रहोगे पार नहीं हो सकते हो गुस्सा नहीं करो। बोले नहीं कर रहा महाराज। तो बोले क्या करना है? बोले करना क्या है? लखन बोले वैसे चिंता का है हमें जे बताओ अच्छी बात है और नैया की औरत बन जावे। बोले चरण धुलवा। बोले नहीं। बोले अच्छी बात है। बोले केवट बोले महाराज तुम्हें नहीं पता अगर नैया की औरत बन गई तो पहले वाली बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ बना माने की सरकार तासे मान ले चरण धुलवा। लखन बोले काम करो भैया जे माने को ना कहूँ गंगा में थोड़ो सो उथलो होवे ना जहाँ से निकल जाओ तो हम और आप दोनों चल रही पहले अंजवाए के आ रहे फिर मैया को लेके चलेंगे। राम बोले काय को बहस कर रहे हो लखन अरे निकलने दो ना। तो बोले दूसरों केवट बुलाओ दूसरे को आवाज लगाओ। केवट बोले तुम का हमें पागल समझ रहे हो हमें तो पता है कि तुम आए वाले हो सो हमने सब केवट छुट्टी पे भेज दे एक हुए ही ना जैसे तुम्हारे भैया के बिना भव से पार ना उतरे वैसे केवट के बिना गंगा से पार ना उतरे खड़े रहो। वो लखन बोले कि भैया क्या करना पड़ेगा? तो केवट बोले चाहे गुस्सा करो और चाहे प्रेम से उतरो उतारना हमें ही है। और क्या बोले हाथ जोड़े कि केवटनाथ विनती है प्रभु तुमसे
100 बार है करी और बिन पग धोए न करे गंगा पार में हरी। चाहे तार दोहरी चाहे मार दोहरी हो, चाहे तार दोहरी चाहे मार दोहरी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी। कृपा करो हर रोजी है जाता ठगी ना हमारी। जय नैया से चले रहो है परिवार जुअरी। जय नैया से चले रहो है परिवार जुअरी। चाहे तार दोहरी चाहे मार दोहरी। प्रभु के चरण धुले के बटने चरणामृत पी डाला। नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई पार हुए। कादे में उतराई सोच विचार में हरी। चाहे तार दोहरी चाहे मार दोहरी। हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को, हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। कहने लगे लो केवट भैया जा ले लो उतराई। तो केवट बोले अब की बार न ले हूं, अभी नहीं लूंगा। अरे अब की बार न ले हूं फिर की बार में हरी। चाहे तार दोहरी चाहे मार दोहरी। महाराज अंगूठी उतार के दी तो सीता जी की अंगूठी जब राम जी ने पकड़ाई। केवट बोले क्या कर रहे हो प्रभु, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया। कल जब मैं आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु वन के लिए गए। जो कथा जितनी श्रवण कराई गई उतनी जो आई है भागवत में, पुनः 14 वर्षों के बाद में हमारे राघव रावण का उद्धार करके राजगद्दी प्राप्त करते हैं। इस पूरी कथा का एक ही सार है, दादा रावण का कुल बड़ा, रावण का जो विद्वान रावण था, जाति का ब्राह्मण, सब कुछ रावण का बड़ा, जिसका यहाँ
जिसके यहाँ कुबेर हाजिरी लगाते हों, जिसके यहाँ इंद्र पानी भरते हों, जो मेघनाथ को हाजिरी लगवा दे, महाराज बड़े बड़े दैत्यों का, बड़े बड़े देवताओं को जिसने हाजिरी लगवा दी, उस रावण को कौन हरा सकता। जब रावण गिरे थे, रावण जब बाण लगा तो गिरे थे, अब मृतक शरीर में रावण, लखन को भेजा गया। राम जी ने कहा जाओ लखन, रावण बहुत विद्वान है, जाति का ब्राह्मण, उससे कुछ सीख के आओ। तो लखन जाकर के सर की तरफ खड़े हो गए, रावण नहीं बोला। तो लखन क्रोध में आए, बोले भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो तो हमसे बोला ही नहीं। तो जवाब दिया कि खड़े कहाँ हुए थे, बोले सिर की तरफ। बोले नहीं ऐसा नहीं करना, आप दोबारा जाओ, अब की बार पैरों की तरफ खड़े हो जाना। चरणों की तरफ खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहा, ये बताइए विद्वान रावण, हे पंडित जी, मेरे से बड़ा आपका कुल, हमसे ज़्यादा विद्वान, हमसे ज़्यादा आपका सब कुछ है, लेकिन ये बस बता दो कि हम दोनों जीत गए और आपकी हार का कारण क्या है। तो रावण ने एक छोटी सी बात कही कि हे लखन, फर्क बस इतना है कि तुम अपने भाई के साथ हो और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मेरी हार का और मेरी मृत्यु का एक ही कारण है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम अपने भाई के साथ हो, लेकिन हमारा भाई मेरे साथ नहीं है। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो रावण को हराने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैं समझाती हूं कि परिवार में संगठन बहुत जरूरी है। झाड़ू जब तक आप बंधी रखोगे तब तक वो पूरे घर को साफ करेगी, अगर झाड़ू खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ये नहीं कि आपके यहाँ 2.5 लाख 3 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी, उस पर आप बैठ करके भोजन अकेले बैठे कर रहे हो, ये सब्र नहीं आता। सब्र तो ये है कि 4 भाई है और चारों चटाई पे बैठ के एक साथ भोजन कर रहे हैं, वो हमें परिवार दिखाई देता है, उसे हम परिवार कहते हैं। आदमी के घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, आदमी का दिमाग अपसेट है, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा कि मुझे करना क्या है। एकजुट रहिए। लकड़ी अगर एक एक करके तोड़ोगे ना तो बहुत सारी तोड़ दोगे, और 10 लकड़ियां इकट्ठी करके तोड़ो तो आपकी हिम्मत नहीं है जो 10 लकड़ी इकट्ठी तोड़ लो। ऐसे ही परिवार में ताकत रखिए और एक साथ रहिए, जो किसी की हिम्मत ना पड़े लड़ने की और ना ही परिवार में घुसने की। और जब भी लड़ाई हो जाए माँ बेटे में या बाप बेटे में या पति पत्नी में या सास बहू में, ननद भाभी में, देवर भाभी में, तो कभी तीसरे को मौका मत देना, क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं साहब। यहाँ कलयुग में लोग मीठी मीठी बातें करके आपसे पूछ लेंगे भैया बहुत गलत हुआ आपके साथ, नहीं होना चाहिए था। और जैसे ही दूसरी जगह जाएंगे तो फिर वही से शुरुआत आपकी होगी। और जहाँ बुराइयां चल रही हो ना गांव वालों की, जैसे किसी की बुराई चल रही पड़ोसी की, और बुराई में अगर आप भी शामिल हो गए और बैठ गए जाके, और आप भी उस बुराई में शामिल हैं, काम कर रहे हैं, बोले हाँ खराब बात है, ये नहीं उसको करना चाहिए था, तो आप ये मत समझना कि उस बुराई में आप शामिल हुए तो आपके जाने के बाद वहां आपकी चर्चा नहीं होगी। लोग उतनी बुराई आपकी करेंगे। ये जो मुंह पे मीठा बोलते हैं ना, ये अक्सर कर मीठे नहीं होते। मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो आपके मुंह पे आपकी जो बुरी बात है, बुराई है, वो आपके मुंह पे बोल दे कि आपने गलत किया, वो आपका सच्चा मित्र है। यहां तो लोग बुराई देख लो, आप बुराई अगर कुछ काम बुरा कर दो तो 10 कोस तक जाएगा, और कुछ अच्छा करोगे तो 1 कोस नहीं पहुंच पाएगा। दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पियते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आप कितने सुंदर हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है, आप जबान आपकी कैसी है। क्योंकि रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव को न रहो अभिमान, तुमसे और
हजारों ये बड़े बड़े बलवान, जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने ढीले है गए, कोई भरोसा नहीं है। मैंने शायद उस दिन भी बोला था कि जो पिता होता ना, पिता, और जो माँ होती है, माँ जब भी अपनी औलाद को उठाएगी तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप परिवार को एकजुट रखिए, माँ बाप बस साथ रहें आपके, क्योंकि दुनिया का तो काम ही ये समाज है, इसका काम ही है। माँ बाप सिर्फ बच्चों के औलाद के नखरे उठाते हैं।